अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन। आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, इसकी टोटल मार्क्स 20 हैं और 8 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर लर्निंग आउटकम जो होता है वो ज़रूर पढ़ा करें। UML क्लास डायग्राम का जो टॉपिक है आपके हैंडआउट्स में गिवन होगा और कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि किस तरह से इसको सबमिट करवाना है, तो इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी आप लोगों की असाइनमेंट फाइल में होती हैं। रूल्स भी बताए हुए हैं कि कॉपी पेस्ट नहीं करना। 1 to 6 लेक्चर्स आपके इसमें कवर हो रहे हैं। सिनेरियो में मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं ताकि इजीली मैं आप लोगों को बता सकूं। अच्छा, इस सिनेरियो में आप लोगों की UML यूनिफाइड मॉडलिंग जो लैंग्वेज है उसको यूज़ कर डायग्राम बनानी है। उसके कॉन्सेप्ट्स में आप लोगों को हैंडआउट्स में यहाँ पर पेज नंबर 12, 13, 22, 24, 26 पेजेस पर नियरली इन्हीं पेजेस पर आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्रेजेंट हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट्स बताने हैं, एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स के बारे में बताना है। देन आपने क्लास डायग्राम ड्रॉ करनी है। यहाँ आपके पास सिनेरियो गिवन है जो कि ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम का है। यहाँ पर ब्लड बैंक की बात हो रही है और कुछ चीज़ें मैं पूरा सिनेरियो अगर पढ़ूंगी बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट्स का मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ। समथिंग टेंजिबल जैसे कि कोई नेम, शख्स यानी प्लेस, पर्सन, थिंग और इवेंट हो सकता है, जैसे स्कूल है, अली, हाउस और कार है। इसी तरह से कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हो सकते हैं, डेट, टाइम एंड सो ऑन। ऑब्जेक्ट्स के जो स्टेट्स होती हैं उसे एट्रीब्यूट्स कहते हैं, जिसे हम करैक्टरिस्टिक भी कहते हैं, और वेल डिफाइंड बिहेवियर्स या फंक्शंस या मेथड जिन्हें हम ऑपरेशंस भी कहते हैं। कोई भी काम करना है, जैसे अली टॉक्स यानी टॉक करता है यानी कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, या वी वॉक यानी हम चलते हैं तो वॉक हमारा ऑपरेशन होगा। वी या अली जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट या एंटिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का आ गया कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट भी बता दिया मैंने, एट्रीब्यूट यानी उसका ऑपरेशन भी आप लोगों को बता दिया। एट्रीब्यूट्स करैक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे अगर स्टूडेंट की बात करूँ तो उसका नेम, एज, जेंडर वगैरह वो एट्रीब्यूट्स होंगे, और जैसे वॉक और टॉक मैंने बताया ये ऑपरेशंस या फंक्शंस होंगे जो वो परफॉर्म करता है। अब यहाँ पर ब्लड बैंक है, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, 6 लिए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, यू हैव टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। फर्स्ट है आपका एक्सट्रैक्ट द मेन ऑब्जेक्ट्स और एंटिटीज़ ऑफ द अबव सिस्टम। इसमें बहुत सारी एंटिटीज़ और ऑब्जेक्ट्स हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने अपने व्यू से बनाएंगे और डिफरेंट एंटिटीज़ चूज़ कर लें, लेकिन मेन एंटिटीज़ जो यहाँ पर हैं वो रेड कलर से मैंने हाईलाइट की हैं, जैसा कि ब्लड बैंक हो गया, हॉस्पिटल आ गया, डोनर आ गया, पेशेंट आ गया, जो कि एक ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करे। इन्वेंट्री यानी ब्लड इन्वेंट्री हमारे पास आ गई, और एडमिन आ गया। ये मेन जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन ऑब्जेक्ट्स इस ब्लड जो है बैंक मैनेजमेंट सिस्टम में बन रहे थे वो मैंने ये चूज़ किए हैं। ठीक है, तो यही आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें आपने मेन एंटिटीज़ या ऑब्जेक्ट्स को इसमें से आइडेंटिफाई यानी एक्सट्रैक्ट करना था, तो वो ये है। अब ये जो हाईलाइट किए हैं ये वो तो हो गई हमारी एंटिटीज। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, फाइंड द नेसेसरी एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस दैट नीड टू बी एसोसिएटेड विद ईच ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, एट्रीब्यूट्स तो करैक्टरिस्टिक्स तो आप लोगों को पता होंगे, जैसे ब्लड बैंक है उसकी लोकेशन आ जाए, एड्रेस आ जाए, उसकी ID आ जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। या मैं डोनर की बात करूँ, डोनर जो ब्लड डोनेट करना चाहता है उसकी ID, इंफॉर्मेशन, एड्रेस और इस तरह से ब्लड टाइप, ये सारी उसके एट्रीब्यूट्स में आते हैं। पेशेंट के भी सेम इसी तरह से, और एडमिन के भी कुछ इसी तरह से आपके एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। अब जो फंक्शंस या ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पर येलो कलर से मैंने हाईलाइट किए हैं। जैसे कि अगर बात करूँ, ब्लड बैंक क्या करता है, ब्लड स्टोर करता है, इन्वेंट्री ऑपरेशन को हैंडल करता है, डेटा कलेक्ट करता है यानी ब्लड डोनेशन के जो स्टोरेज है उसे करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है हॉस्पिटल्स को, यानी ये इसके ऑपरेशंस हैं, फंक्शंस है जो आप ऐड करेंगे। इसी तरह से डोनर क्या करता है, ब्लड डोनेट करता है, वो रजिस्ट्रेशन यानी उसके जो फंक्शंस है वो रजिस्टर करेगा, खुद को अपडेट करेगा अपना प्रोफाइल, और अपने डोनेशन रिकॉर्ड्स जो हैं उन्हें व्यू करेगा। ये इसके ऑपरेशंस हो गए। ठीक है, और इसी तरह से पेशेंट के जो आपके फंक्शंस बनते हैं, ये मैं आपको एंटिटीज़, ये आपके क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो इसीलिए इस तरह रखा गया है क्योंकि क्लास डायग्राम
जब भी आप ड्रॉ करते हैं तो उसमें आपको ऑब्जेक्ट्स यानी एंटिटीज़ चाहिए होती हैं, देन उनके एट्रीब्यूट्स, और जो फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स से एसोसिएटेड वो भी चाहिए होती है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपकी क्लास डायग्राम ड्रॉ करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से पेशेंट जो कि हमारी एंटिटी या ऑब्जेक्ट है, और उसके एट्रीब्यूट्स तो मैंने बता दिए। फंक्शंस क्या होंगे, रजिस्टर करेगा रिक्वेस्ट को, ट्रैक रिक्वेस्ट स्टेटस करेगा, और ब्लड रिक्वायरमेंट और मेडिकल हिस्ट्री भी उसकी आएगी, यानी ये एट्रीब्यूट्स हैं उसके। इसके साथ इन्वेंट्री जो है ब्लड की, उसमें क्या होगा, ब्लड टाइप्स होंगी यानी क्वांटिटी वगैरह। इन्वेंट्री यानी आपके पास स्टॉक कितना पड़ा है ब्लड वगैरह का, कितनी अवेलेबल है या क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें। अब जो इसकी आपके पास आ जाएंगी एट्रीब्यूट्स आएंगे, वो इन्वेंट्री आईडी आ जाएगी, एक्सपायरेशन डेट आ जाएगी, मेथड्स आ जाएंगे अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए, अपडेटिंग रिकॉर्ड यानी अपडेट करेगा रिकॉर्ड को, ये इसके आपके पास आ जाएंगे। कुछ फंक्शंस भी बता दिए यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास हॉस्पिटल है, जो कि उसके फंक्शंस क्या होंगे, वो डोनर डिटेल्स रिव्यू करेगा, रिक्वायर्ड डोनर जो कि हॉस्पिटल की नीड्स है उसके अकॉर्डिंग डोनर सेलेक्ट करेगा, और फिर एडमिन आ जाता है हमारे पास एंटिटी, जो कि डोनर की रजिस्ट्रेशन करेगा, मैनेज ब्लड इन्वेंट्री करेगा, ब्लड रिक्वेस्ट को फैसिलिटेट करेगा, इसी तरह से जो रिक्वेस्ट है मॉनिटर करेगा एक्सपायरी को, और चेक डोनर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एलिजिबल है भी या नहीं, क्या टाइप हमें चाहिए भी कि नहीं, और इसी तरह से एडमिन की सेंड रिमाइंडर्स भी करेगा डोनर को फॉर फर्दर डोनेशन, फ्यूचर डोनेशन। अब ये सारी चीज़ें ये येलो कलर वाले हैं जो ऑपरेशंस और एट्रीब्यूट्स हैं, और रेड कलर से जो हाईलाइट किया है वो एंटिटीज़ हैं। तो इसी तरह से आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो आइडेंटिफाई द टाइप्स और रिलेशनशिप्स अमंग आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर मैंने आपको ऑब्जेक्ट का बता दिया, उसके एडवांटेजेस बता दिए, और यहाँ पर उसके करेक्टरिस्टिक्स भी गिवन है, जो एट्रीब्यूट जैसे अली नेम एज हो जाता है, बिहेवियर ऑपरेशन या फंक्शन जैसे वॉक्स ईट्स टॉक्स, और इसी तरह से ये सारे एग्जांपल अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि किस तरह से, क्योंकि आपके फर्स्ट 6 लेक्चर्स जो हैं वो इसी में कवर हो रहे हैं। ठीक है, अब क्लास डायग्राम जो है वो हमने बनाने के लिए मैं देख लेती हूँ अगर मुझे ये पेज नंबर मिल जाता है 22 और 24 पर देखते हैं क्लास डायग्राम। हाँ जी, क्लास रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं, इस तरह से ब्लॉक आप लोगों को दिख रहा होगा। क्लास का नेम जैसे एंटिटी ऑब्जेक्ट का नेम आ जाएगा हमारे पास, उस पर एट्रीब्यूट्स जैसे अली की बात कर रही थी उसका नेम, या पेशेंट की बात कर लें, पेशेंट की आईडी आ जाएगी, उसका नेम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, और कॉन्टैक्ट इन्फो आ जाएगी या एड्रेस आ जाएगा। तो ये उसके एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। ऑपरेशन क्या होंगे वो मैंने आप लोगों को येलो कलर से हाईलाइट हुए हुए, यानी आपने इस ब्लॉक में 2 ब्लॉक्स बनाने हैं, एक में एट्रीब्यूट्स राइट करने हैं और एक में ऑपरेशंस यानी फंक्शंस ऐड करने हैं। तो ये 22, 24 पर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, वो आप देख लीजिएगा। मेरा पर्पज़ ये नहीं होता कि कॉपी पेस्ट आप लोगों को करवा दूं, आइडिया सॉल्यूशन होता है, ठीक है, और इसको क्या करना होता है आप लोगों ने समझना भी होता है। अब यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने हॉस्पिटल, ब्लड इन्वेंट्री, पेशेंट, डोनर, एडमिन एंड ब्लड बैंक 6 बन रही हैं। आपकी थोड़ी सी चेंजेस भी हो सकते हैं, यानी ब्लड रिक्वेस्ट या ब्लड बैंक की जगह हो सकता है, डोनेशन हिस्ट्री या इस तरह का भी कुछ ले सकते हैं आप लोग, लेकिन मेन मुझे यही लग रहे थे तो इसीलिए मैंने ये किया। अब यहाँ पर डोनर के जो एट्रीब्यूट्स बन रहे हैं ये सारे मैंने यहाँ पर राइट कर दिए हैं, जो सारी हिस्ट्री वगैरह, और ये आप लोग ऊपर जो बताए गए हैं उसमें से देखकर राइट कर सकते हैं। कुछ आपको खुद पता है कि किसकी क्या एट्रीब्यूट्स, यानी नेम अगर किसी का है यानी एट्रीब्यूट्स में क्या क्या आता है। ठीक है, ये फंक्शंस मोस्टली वही हैं जो आपको मैंने ऊपर दिखाए हैं येलो कलर में हाईलाइट हुए हुए। पेशेंट के जैसे एट्रीब्यूट्स, पेशेंट आईडी, नेम, एज, उसका ग्रुप, कॉन्टैक्ट इन्फो, मेडिकल हिस्ट्री भी देखी जाएगी वो कैसा है, यानी कोई डिजीज़ तो नहीं है। रिक्वेस्ट आईडी, रिक्वेस्ट क्योंकि उसने की थी, और डेट क्या थी। फिर फंक्शन में रजिस्टर, रिक्वेस्ट, ट्रैक, रिक्वेस्ट स्टेटस, इस तरह के ये फंक्शंस मैंने आपको बिहेवियर्स यानी ऑपरेशंस आपको ऊपर येलो कलर में हाईलाइटेड दिखा दिया। सेम इसी तरह से ब्लड बैंक के एट्रीब्यूट्स फंक्शंस आ जाएंगे आपके पास, ब्लड इन्वेंट्री के आ जाएंगे, हॉस्पिटल के आ जाएंगे, एडमिन के आ जाएंगे, यानी ये सारी जो एंटिटीज़ ऑब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट किए हैं नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है उसके एट्रीब्यूट्स यानी फंक्शंस आपने राइट करने हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन
दीज एंटिटीज़ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड। अब जो आइडेंटिफाई किए हैं हमने ऊपर ऑब्जेक्ट्स, अब यहाँ पर एसोसिएशन, वैसे फर्दर ये एसोसिएशन की टाइप्स हैं जिसमें 1 to 1, 1 to many, many to many आपके पास आ जाता है। वैसे कंपोजिशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, जनरलाइजेशन, ये भी कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के हैंडआउट्स में गिवन है। अगर इसमें इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट पाया जा रहा है तो आप इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हीं एसोसिएशन की ये जो टाइप्स हैं मैंने इन्हीं को यूज़ किया, बिकॉज़ यहाँ पर कहा गया था कि रिलेशनशिप्स कौन कौन से पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली पूछा गया था तो इसीलिए मैंने इसको ही यूज़ किया है। यहाँ पर देखें, अगर एडमन टू डोनर आपका जो रिलेशनशिप 1 to many है, यानी आपका जो एक हॉस्पिटल है, यानी कि एक एडमन जो है वो डील कर सकता है मैनी डोनर से। यानी आप डोनर जो आता है किसी हॉस्पिटल में या बैंक में, ब्लड बैंक में, तो उसका क्या होगा, उसी हॉस्पिटल का एक एडमन जो है वो उस डोनर को, यानी बहुत सारे डोनर्स को हैंडल कर सकता है, यानी मैनेज कर सकता है। अब मैनेज में उसके बहुत सारे फंक्शंस जो मैंने ऊपर आप लोगों को बताए हैं डोनर के और एडमन के, तो वो मर्ज होंगे यहाँ। ठीक है, एडमन टू ब्लड इन्वेंट्री, ब्लड इन्वेंट्री में आपको कहा था कि कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, ब्लड अवेलेबल है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ब्लड एडमन एक ही बहुत सारी इन्वेंट्रीज को चेक कर सकता है, यानी देख सकता है रिक्वेस्ट को। ठीक है, तो 1 to many रिलेशन। एडमन टू हॉस्पिटल, यानी एक ही एडमन बहुत सारे हॉस्पिटल से जो रिक्वेस्ट आती हैं उन्हें हैंडल कर सकता है। और पेशेंट जो है ब्लड बैंक, यानी मैनी पेशेंट्स क्या है एक ही ब्लड बैंक में अप्लाई कर सकते हैं, यानी रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसके लिए, ब्लड के लिए। इसी तरह से ब्लड इन्वेंट्री, यानी आपका जो स्टॉक पड़ा है, यानी कितना ब्लड है, कितनी क्वांटिटी है, तो ब्लड बैंक से मैनी ब्लड इन्वेंट्रीज, यानी बहुत सारा ब्लड की रिक्वेस्ट जो है वो ब्लड बैंक से की जा सकती हैं। इसी तरह से पेशेंट टू हॉस्पिटल, यानी बहुत सारे पेशेंट्स एक ही स्पेसिफिक हॉस्पिटल में ट्रीट हो रहे होते हैं। और इसी तरह से हॉस्पिटल टू ब्लड बैंक, बहुत सारे हॉस्पिटल ब्लड बैंक में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यानी ब्लड के लिए। और हॉस्पिटल टू डोनर, यानी मैनी हॉस्पिटल्स मैनी डोनर्स को ब्लड प्रोवाइड कर सकती है उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, यानी रख सकती है। अब यहाँ पर इसी रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए आपको सिंबल्स पता होने चाहिए किस तरह से यूज़ करते हैं। सेम यही रिलेशनशिप यूज़ करते हुए यहाँ पर मैंने डायग्राम अगेन बता रही हूँ, इसमें चेंजेस वगैरह हो सकते हैं, मैंने अपने व्यू से किया है। इसमें एंटिटीज़ भी कुछ आप लोगों की चेंज हो सकती हैं। जब एंटिटीज़ चेंज होंगी तो ऑब्वियसली उसके आगे जो उनके एट्रीब्यूट्स आएंगे, देन उनके रिलेशनशिप्स भी चेंज होंगे थोड़े बहुत। ठीक है, फिर रिलेशनशिप्स जब चेंज होंगे देन आपकी डायग्राम में भी मॉडिफिकेशंस होंगी, तो वो फिर देख सकते हैं अगर आप लोगों ने देखना है तो। यहाँ पर एडमन का जो मैंने रिलेशनशिप, यानी 1 to many अगर आप राइट करना चाहिए 1 डॉट डॉट, ठीक है, स्टैरिक भी डाल सकते हैं तो, या 1:m भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको राइट करने का वे है, यानी मिड में भी राइट कर सकते हो, डिफरेंट वेज में इसे किया जा सकता है। अब एडमन का मैंने आपसे कहा था एक ही एडमन बहुत सारे हॉस्पिटल्स को डील कर रहा है, यानी मैनेज कर रहा है। अब एडमन क्या करेगा, मैनेज रिक्वेस्ट जो है रजिस्ट्रेशन को मैनेज कर रहा है, फिर उसकी इन्वेंट्री को हॉस्पिटल की देख रहा है, फिर ब्लड एक्सपायरी देख रहा है। ठीक है, डोनर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखता है क्योंकि उसी हॉस्पिटल का वो है, और इसी तरह से रिमाइंडर्स भी सेट करता है किसको, डोनर को भी। यानी कुछ ऑपरेशंस इससे रिलेटेड है और कुछ ऑपरेशन इस हॉस्पिटल के, यानी इस हॉस्पिटल के पूरे जो ऑपरेशंस है वो इस एडमन से रिलेटेड है। अब यहाँ पर मैंने कहा था एडमन 1 to, आपके पास क्या आ जाएगा, ब्लड इन्वेंट्री, यानी मैनी इन्वेंट्रीज को हैंडल कर रहा है। इसी तरह से एक ही एडमन बहुत सारे डोनर्स को मैनेज कर रहा है, और क्या क्या करता है, इसकी रजिस्ट्रेशन और ये सारी चीज़ें, ये जो फंक्शंस है ये इसके देख रहा है। इसी तरह से 1 to many, यानी हॉस्पिटल्स का बता दिया मैंने। और अब हॉस्पिटल्स पर आ जाते हैं, यानी आपके पास अगर एक ही हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है, यानी बहुत सारे रिक्वेस्ट लेकर आ रहे हैं तो उनको हैंडल किया जा रहा है। ठीक है, ये ऑपरेशन देख सकते हैं, ये रिक्वेस्ट को रजिस्टर करेगा और हॉस्पिटल क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को प्लेस करेगा। इसी तरह से रिक्वेस्ट को ट्रैक कर सकता है कि क्या बना मेरे काम का, तो इसी तरह से वो रिक्वेस्ट को चेक भी करता है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये भी बता दिया हॉस्पिटल और डोनर्स, यानी बहुत सारे हॉस्पिटल, यानी डोनर जो है ज़रूरी नहीं है एक ही हॉस्पिटल में डोनेट करे, वो बहुत सारे हॉस्पिटल में भी डोनेट कर सकता है। ठीक है, सेम इसी तरह से हॉस्पिटल ज़रूरी नहीं है कि एक डोनर को सिलेक्ट करे, तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो मल्टीपल डोनर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पर आ जाएं, ब्लड बैंक में हॉस्पिटल देखता है कि ब्लड बैंक में रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है,
तो उसमें अगर ब्लड बैंक में यानी कंटेन करता है, इन्वेंट्री में यानी क्वांटिटी अवेलेबल है और अगर अवेलेबल है तो उसकी रिपोर्ट जनरेट होगी, नहीं है तो उसकी भी रिपोर्ट आएगी। तो सेम इसी तरह से ये सारे के सारे मैं आप लोगों को एक मिनिमाइज़ करके थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो इस टाइप का आपकी जो डायग्राम है वो बनेगी। अगेन बता रही हूँ, इसमें चेंजेस पॉसिबल, एडिटेबल है, यानी आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब पीछे से आप एंटिटीज़ में चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर ऑब्वियस चेंजेस आएंगे। सो वी हैव कंप्लीटेड टुडेज असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशन। आई होप ये जो सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मैंने आइडिया भी बता दिया, आपको बता दिया किस तरह से करते हैं और कहाँ पर ये कॉन्सेप्ट्स आपके अवेलेबल हैं। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।